जय माता दी। वीडियो अंत तक जरूर देखें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। भक्ति भाव से भरी हनुमान मंगलवार व्रत की महाकथा। श्रद्धा, साहस और संकट निवारण की दिव्य कथा। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। कलयुग में हनुमान जी को संकट मोचन, बल, बुद्धि, विधाता और भक्तों के रक्षक और राम भक्ति के साक्षात स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। मंगलवार का व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए फलदायी माना गया है जो जीवन में कष्ट, भय, रोग, शत्रु बाधा, मानसिक अशांति या आर्थिक संकट से ग्रस्त हो। हनुमान मंगलवार व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम, सेवा और भक्ति का मार्ग है। यह कथा हमें बताती है कि सच्चे मन से किया गया हनुमान व्रत असंभव को भी संभव बना देता है। प्राचीन काल की कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध नगर में धर्मदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका जीवन सुख और शांति से वंचित था। सेठ धर्मदत्त की पीड़ा यह थी कि व्यापार में लगातार हानि, घर में रोग और कलह, संतान प्राप्ति नहीं थी। नींद में भयावह स्वप्न, मन में हार, हर समय अनजाना डर। सेठ ने अनेक वैद्य, तांत्रिक और ज्योतिषियों से परामर्श किया, पर किसी से भी समाधान नहीं मिला। धीरे धीरे सेठ का मन टूटने लगा। एक दिन नगर में एक हनुमान भक्त संत आए। वे साधारण वस्त्र धारण किए हुए थे, किंतु उनके मुख पर अद्भुत तेज था। सेठ धर्मदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा, मेरा जीवन दुखों से भर गया है, कृपा कर कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे कष्टों का कारण हनुमान जी की उपेक्षा है। यदि तुम सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करो तो स्वयं संकट मोचन तुम्हारे कष्ट हर लेंगे। हनुमान मंगलवार का व्रत का उन्होंने विधान बताया। संत ने व्रत की विधि बताई, व्रत नियम बताए। उन्होंने कहा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना अर्पण करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें, ब्रह्मचार्य और सत्य का पालन करें, 7 या 21 मंगलवार तक व्रत करें। संत बोले, पर ध्यान रखना, व्रत केवल शरीर से नहीं मन से भी करना होगा, क्योंकि जो मन से करता है और उसी का फल मिलता है। उन्होंने व्रत का आरंभ किया। सेठ धर्मदत्त ने पहले मंगलवार से ही व्रत आरंभ कर दिया। पहला मंगलवार मन चंचल था, पर श्रद्धा जाग रही थी। तीसरा मंगलवार स्वप्न में एक वानर रूपी तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए, जिन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 7वां मंगलवार व्यापार में अचानक लाभ होने लगा। और फिर 11वें मंगलवार में घर में रोग शांत होने लगे। 21वां मंगलवार से सेठ की पत्नी गर्भवती हुई। हनुमान जी का चमत्कार हुआ। और अंतिम मंगलवार की रात सेठ ने स्वप्न में देखा, भगवान हनुमान लाल सिंदूर में लिप्त गदा धारण किए हुए तेजस्वी स्वर में बोले, वत्स धर्मदत्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। जो भी सच्चे मन से मेरा मंगलवार का व्रत करेगा, उसके संकट दूर होंगे। सुबह सेठ की आंखें आंसुओं से भरी थी। वह समझ गया, यह व्रत साक्षात चमत्कारी है। बोलो जय बजरंग बली की। हनुमान मंगलवार व्रत की दूसरी कथा, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण केशव था। वह अत्यंत परिश्रमी था, पर दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक मंगलवार को उसने हनुमान मंदिर में एक वृद्ध व्यक्ति को व्रत करते देखा। व्यक्ति बोला, बेटा, हनुमान जी भूखे भक्त को कभी भूखा नहीं रखते हैं। केशव ने उसी दिन से व्रत शुरू किया और उसका चमत्कार मिला।
7वें मंगलवार नौकरी मिली। 11वें मंगलवार कर्ज समाप्त हो गया। 21वें मंगलवार घर बना। केशव जीवन भर हनुमान भक्त बना रहा। जय बजरंगबली। हनुमान जी और शनिदेव की ये भी कथा है। यह भी कहा जाता है कि शनिदेव भी हनुमान जी से भयभीत रहते हैं। जब रावण ने शनिदेव को बंदी बनाया तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। तभी से जो व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करता है उस पर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, क्योंकि शनि देव भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। व्रत का आध्यात्मिक महत्व: भय से मुक्ति, आत्मबल की बुद्धि और वृद्धि, नकारात्मक शक्तियों का नाश, राम भक्ति की प्राप्ति, जीवन में स्थिरता और शांति। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो मेरा नाम लेता है मैं उसके साथ चलता हूँ। कलयुग में व्रत का फल आज के समय में इस प्रकार है: मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव, पारिवारिक कलेश, इन सब का सरल समाधान है मंगलवार का व्रत। यह व्रत हमें सिखाता है संकट बड़ा नहीं होता यदि विश्वास सच्चा हो, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहीं सच्चाई है। हे भक्तों, यदि जीवन में अंधकार है, यदि राह दिखाई नहीं देती है, यदि भय पीछा नहीं छोड़ता है, तो बस इतना कीजिए, मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण कीजिए, व्रत रखिए, सेवा कीजिए और भरोसा रखिए, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का नाम है वहाँ संकट का काम नहीं है। जय बजरंगबली। जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों की हनुमान जी कामना जरूर पूर्ण करेंगे। जय